हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में मेरे पास है हीरो की स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक का डिस्क मॉडल। इसमें आपको डिस्क मिल जाती है तो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर ब्रेकिंग मिलेगी नॉर्मल जितने भी मॉडल आते हैं स्प्लेंडर के। आज के इस वीडियो में मैं आपको इस मोटरसाइकिल को चला के दिखाने वाला हूँ, चलने में कैसी है, परफॉर्मेंस कैसा है, ब्रेकिंग सिस्टम किस तरह का मिलेगा। और ओवरऑल अगर आप स्प्लेंडर खरीदने का सोच रहे थे तो ये वीडियो आपके लिए काम का हो सकता है। मैं आपको नई प्राइसिंग भी बताऊँगा कि इस मोटरसाइकिल के इस वेरिएंट की क्या प्राइसिंग जो है वो होने वाली है। तो वीडियो में हम लोग आगे बढ़े उससे पहले स्पेशल थैंक्स टू श्री तिरुपति हीरो फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आप कानपुर में रहते हो और आप स्प्लेंडर खरीदना चाहते हो या हीरो की और कोई गाड़ी खरीदना चाहते हो, शोरूम को कांटेक्ट कर सकते हो। डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे छोड़ी है, तो वहाँ से आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। चाबी मैं आपको दिखा देता हूँ। स्प्लेंडर की बाकी चाबियों की तरह ही यहाँ पे देखो लोगो मिलता है और ब्रांडिंग मिलती है। सिंपल सी इस तरह की आपको स्प्लेंडर के साथ में मिलेगी, ऐसी कुछ की है। और जब स्प्लेंडर की बात आती है तो स्प्लेंडर में देखो मल्टीपल वेरिएंट्स तो आते ही हैं। एक्सटेक में ही अपने पास में देखो एक्सटेक आता है सिंपल वाला, फिर एक्सटेक 2.0 आता है जिसमें हज़ार्ड वगैरह मिलेगा, हेडलैम्प जो है वो चेंज मिलेगा। और यहाँ पे मेरे पास में एक्सटेक 2.0 है जिसमें मतलब एक्सटेक है डिस्क के साथ में, तो यहाँ पे डिस्क ब्रेक मिलेगा। ये टॉप मॉडल है। इसकी कीमत मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपको देना पड़ेगा ऑन रोड 1,01,000 रुपये। 1,01,000 में आप ये मॉडल खरीद सकते हो। अगर आप सिंपल एक्सटेक लोगे बिना डिस्क के तो आपको 3,500 रुपये कम देने पड़ेंगे, तो आपको 96,500 के आसपास ऑन रोड वो पड़ जाएगा। तो ये प्राइसिंग की बात हो गई। उसके बाद में मैं आपको एक लुक दिखा देता हूँ कैसा क्या है। ये देखो आप, वही अपने पास में हैलोजन रिफ्लेक्टर बेस्ड ऐसा वही रेक्टेंगल शेप में आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप DRL देख सकते हो, तो DRL जो है वो आपको देखने को मिलता है। और उसके बाद में ये बल्ब टाइप इस तरह के इंडिकेटर हैं यहाँ पे, जो कि ट्रांसपेरेंट ग्लास जो है लेके आएंगे। मफलर वही अपने पास पुरानी स्टाइल का है, सेम वही डिज़ाइन है, कोई फ़र्क नहीं है। ग्राफिक्स वगैरह देखो आप ग्रे में है। और उसके बाद में साइड का जब आप लुक देखोगे, साइड के लुक में ये आपके पास ऐसा कुछ लुक मिलता है। ग्राफिक्स थोड़े से इस वाले मॉडल में नयापन लेके आते हैं, एक्सटेक में, एक्सटेक 2.0 में भी और साथ में ये डिस्क वाले में भी। तो ये अलग से ग्राफिक्स यहाँ पे मिलेंगे। व्हील बेस बहुत लंबा नहीं है, मोटरसाइकिल कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी लगती है, बट ये देखो पतली सी लगती है। टैंक सीट दोनों की चौड़ाई लगभग सेम ही है। उसके बाद में आप यहाँ पे देखो तो अपने पास में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन का सेटअप है यहाँ पे इस तरह का। और डिस्क आएगी 240 mm की, जो कि मेन हाईलाइट है इस मॉडल की। तो यहाँ पे 240 mm की डिस्क है। एंड्योरेंस कंपनी के कैलिपर यहाँ पे ऑफर किए। और 18 इंच का व्हील साइज़ फ्रंट और रियर दोनों जगह है, तो स्प्लेंडर का व्हील साइज़ वैसे भी बड़ा रहा है। ट्यूबलेस टायर्स आपको ज़रूर मिल जाएंगे। और ये एलॉय व्हील्स आप देख सकते हो, ऐसे कुछ एलॉय व्हील्स आते हैं। साइड में अपने पास टैंक में हीरो की ब्रांडिंग है, लोगो है यहाँ पे। और यहाँ पे 9.8 लीटर का ये टैंक है, तो 10 लीटर के आसपास पेट्रोल भरवाया जा सकता है इसमें। मेटल में ये मिलेगा, ये मेटल में मिलेगा। सीट की लंबाई तो बड़ी बढ़िया है, थोड़ा सा चौड़ाई कम है। 3 लोग बैठाने हैं तो बैठा पाओगे आप इसमें। और डिस्क के साथ में एक चीज़ ये की है इन्होंने कि वो स्टील वाला हटा के ये सिंपल वाला अपने पास पियानो ब्लैक में ग्रैब बार दे दिया है। सस्पेंशन पीछे की तरफ एडजस्ट होते हैं 5 स्टेप में। ये अपने पास इसमें ये देखो चेन कवर मेटल बॉडी में आता है, तो ठीक है। स्प्लेंडर प्लस की ब्रांडिंग, एक्सटेक की ब्रांडिंग यहाँ पे है। और इंजन देखो वही लेटा हुआ इंजन है, 100 सीसी का इंजन है, 97.2 सीसी, एग्जैक्ट 97.2 सीसी। एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन है। पावर की बात करोगे तो 7.9 bhp जनरेट करके देगा ये। और टॉर्क जो है वो आपको मिलेगा करीब 8.05 न्यूटन मीटर्स का। तो ये पावर फिगर्स हैं इस इंजन के। 100 सीसी के हिसाब से मेरे ख्याल से पावर ठीक ही है। और 4 गियर आते हैं, ये हील एंड टो शिफ्टर मिलता है जिससे आप शिफ्ट कर सकते हो। उसके बाद में सारी गार्ड वगैरह ये सब चीज़ें हैं। लेडी पिलियन फुटरेस्ट भी यहाँ पे ये लगा हुआ है, बट इसको फिट करना बाकी है। ये देखो आप टेल लाइट, वही अपने पास क्लासिक वाली टेल लाइट है, इस तरह का पीछे का लुक है। और एग्जॉस्ट है वो ऐसा कुछ है, और इसमें भी क्रोम की प्लेट मिल जाएगी। ये लुक है स्प्लेंडर प्लस का। मैं आपको स्टार्ट करके ज़रा साउंड सुनाता हूँ और मीटर के फीचर्स बताता हूँ, फिर अपन लोग चला के दिखाते हैं। तो ये देखो किक भी आती है, बट अपन लोग सेल्फ यूज़ करेंगे। ये आइडल पे ऐसा साउंड मिलेगा आपको, फिर रेस देने पे इस तरह का साउंड मिलेगा आपको। ऐसा कुछ साउंड इसके साथ में है। E20 यहाँ पे है, फ्यूल फिलर कैप देखो उसी तरह का मिलता है आपको। और जैसे आप मीटर की बात करते हो तो उसमें ब्लूटूथ मिल जाता है आपको। नेविगेशन तो नहीं आएगा, मैसेज कॉल नोटिफिकेशन मिल जाएंगे आपको। बाकी बेसिक चीज़ें आप देख सकते हो, फुली डिजिटल है। यहाँ पे अपने पास में स्पीड है,
ओडोमीटर की रीडिंग दिखा रहा है, यहाँ पे फ्यूल इंडिकेटर, एवरेज देख सकते हो गाड़ी का कितना माइलेज दे रही है मतलब, और मोड बटन एक मिलेगा, उसी से टॉगल होगा, ट्रिप ए, ट्रिप बी और ओडोमीटर, इतनी चीज़ें यहाँ पे आप कर सकते हो। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे, और वार्निंग लाइट्स आपको सारी की सारी यहाँ पे मिलेंगी, साइड स्टैंड की वार्निंग, सब चीज़ें। तो इस तरह का मीटर है। मैं देखो डे लाइट में मेरे को देखने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, आराम से एक नज़र में सब दिख रहा है। फ़ोन चार्जिंग के लिए पोर्ट यहाँ पे मिलेगा, और जैसे i3s वाला मॉडल है यहाँ पे, तो ये i3s है, यहाँ पे i3s मिल जाता है। ये सेल्फ की बटन, और अपने पास तो नहीं आता इसमें, एक्सटेक 2.0 में ज़रूर पास आएगा, उसमें हज़ार्ड भी आएगा। हाई बीम, लो बीम, इंडिकेटर, ऐसा कुछ हॉर्न है, और ये अपने पास में मिरर्स हैं जो ऐसे कुछ मिलेंगे। तो ये है ओवरऑल मोटरसाइकिल। और जब तक आप इसको स्टार्ट नहीं करते तब तक ये DRL वगैरह लिटअप नहीं होती। जैसे कि अगर आप इसको स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे देखो DRL और हेडलैम्प, ये फ्लिकर स्क्रीन में कर रहा है, वैसे ये फ्लिकर नहीं कर रहा है, वो फ्रेम रेट का इशू है, उसकी वजह से ये फ्लिकर हो रहा है। बाकी रियल में अगर आप देखोगे तो फ्लिकर देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पे। बाकी ये अपने पास ऐसी कुछ हेडलाइट की यूनिट है, और ऐसी कुछ मोटरसाइकिल आपको देखने को मिल जाती है। तो ये है ओवरऑल लुक स्प्लेंडर प्लस का। और अब मैं आपको चला के दिखाता हूँ चलने में कैसी है, परफॉर्मेंस कैसा है, ओवरऑल चीज़ें कैसी मिलेंगी। तो स्टार्ट करते हैं स्प्लेंडर प्लस का राइड रिव्यू, और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कैसी क्या है मोटरसाइकिल है। सबसे पहली चीज़ जो है, मोटरसाइकिल बहुत ही कंफर्टेबल है, और अगर आपकी हाइट वाइट का इशू है तब भी ये मोटरसाइकिल बहुत सही रहेगी, क्योंकि कॉम्पैक्ट मोटरसाइकिल है, पतली मोटरसाइकिल है, सीट हाइट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आराम से आप इसमें पैर पहुंचा सकते हो नीचे। 785 mm की सीट हाइट रहेगी, आसानी से मतलब पैर पहुंचाए जा सकते हैं। अगर आपकी हाइट 5'2" भी है तब भी आप इस मोटरसाइकिल पे पैर पहुंचा लोगे, चला लोगे। हल्की मोटरसाइकिल है तो शहर में चलाने में बहुत सही है, मतलब कि ओवरऑल फ्लिकेबिलिटी, मनूवरेबिलिटी जो है वो आपको मिल जाती है। और एक चीज़ और है कि इस मोटरसाइकिल में आपको जो ओवरऑल मतलब कंफर्ट मिलता है सीट वीट से, वो भी काफ़ी सही मिलता है। सीट में मतलब कि ऐसा नहीं कि चौड़ाई बहुत ज़्यादा है, बट कुशन जो है वो ओवरऑल सॉफ्ट दिया हुआ है, तो कंफर्टेबल तो है। और पैर जो है वो मेरे काफ़ी कम्यूटर स्टाइल में है, प्रॉपर उसी तरह का। हैंडल बार भी ओवरऑल ऊँचे मिलते हैं, तो प्रॉपर एक मतलब कम्यूटर की तरह ही मैं बैठ के आराम से चला रहा हूँ। इस मॉडल में डिस्क आएगी, अभी अपन लोग बात करेंगे कि कैसी क्या ब्रेकिंग सिस्टम है। फ़िलहाल इनिशियल पिकअप की बात करते हैं, तो मोटरसाइकिल का इनिशियल पिकअप काफ़ी अच्छा है। मैं देखो पिलियन के साथ में चला रहा हूँ, और देखो इनिशियल पिकअप काफ़ी सही है, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होती मोटरसाइकिल को उठाने में। इनिशियल में कोई लैग वैग नहीं है इतना, तो मोटरसाइकिल जो है आराम से पिकअप लेती है, और स्मूथ पावर जो है वो आपको देगी। मिड रेंज जो है वो बहुत ज़्यादा जानदार तो नहीं रहेगा, बट ये है कि आपको डिसेंट सी पावर जो है वो लगातार मिलती रहेगी। शहर में चलाने के लिए ओवरऑल डिसेंट पावर मिलती रहेगी। टॉप एंड में फ्लैट हो जाता है पावर, टॉप एंड में इतनी ज़्यादा पावर आपको देखने को नहीं मिलती इस मोटरसाइकिल से। और इंजन भी 100 cc का ही है, तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो शहर में आप आराम से चला सकते हो। मतलब कि अगर आप एवरेज स्पीड मान के चलो कि 40, 45, 50 चला रहे हो, तो पावर की कमी इतनी देखने को नहीं मिलेगी। और क्विक ओवरटेक्स तो आप शहर में नहीं कर सकते, बट आराम से आप ओवरटेक कर सकते हो। इसमें मतलब मोटरसाइकिल में सारी चीज़ें आराम से होती हैं, धीरे धीरे पिकअप लेगी, आराम से रुकेगी। बट जब से ये डिस्क दिया है तब से थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है ब्रेकिंग सिस्टम में। और फिर बात आ जाती है स्मूथनेस की, तो इंजन जो है स्मूथ है, काफ़ी हद तक स्मूथ इंजन है, इतने ज़्यादा वाइब्रेशंस तो देखने को नहीं मिलते हैं अपने को। और मेरे को ओवरऑल स्मूथनेस जो है इंजन की वो काफ़ी ठीक लगी, वहाँ पे मेरे को कोई कमी देखने को नहीं मिलती है। जब आप तेज़ एक्सेलरेट करते हो, हायर RPM पे एक्सेलरेट करते हो, तब आपको ज़रूर थोड़ा सा जो वाइब्रेशंस हैं वो हैंडल बार वगैरह पे और टैंक पे थोड़े बहुत फील होते हैं। उसके बाद में फिर बात आ जाती है गियरबॉक्स की। तो इस मोटरसाइकिल का गियरबॉक्स बहुत ही सही है, 4 गियर आते हैं, 5 नहीं 4 गियर आते हैं, और सारे के सारे पीछे की तरफ पड़ते हैं, और आगे की तरफ से उतार के आप ऑल द वे डाउन जाओगे तो न्यूट्रल आ जाएगा। तो न्यूट्रल फाइंड करना बड़ा ईजी है इस मोटरसाइकिल में। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे अपने पास में जो गियर बॉक्स है वो स्मूथ बहुत है, एक बार में गियर लगते हैं, मतलब गियर अटकने वाली बात तो यहाँ पे होती ही नहीं है। और स्मूथ गियर बॉक्स बढ़िया। क्लच जो है वो बहुत ही लाइट है, बहुत लाइट है, मतलब कि आप एक उंगली से भी ऑपरेट करोगे तो आपको कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा, आराम से ऑपरेट कर लोगे आप, और हाथ वाथ थकेंगे नहीं। इस मोटरसाइकिल को अगर आप शहर में चलाते हो और लंबे समय तक चलाते हो, जैसे कि आपने डेली रनिंग आपकी काफ़ी लंबे समय तक की है, मतलब ज़्यादा किलोमीटर चलाना है आपको, तो थकावट फील नहीं होगी बिल्कुल भी, क्योंकि बिल्कुल अपराइट बैठोगे किंग की तरह एकदम। और
चाहे जहाँ चलाओ, जैसे चलाओ, चाहो चलाओ, जितनी देर तक चाहो वैसे चलाओ, कोई भी इशू देखने को वहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। कंफर्ट से रिलेटेड कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, सीट में थोड़ी सी पैडिंग साइड बाय साइड ज़्यादा हो सकती है, बट मेरे ख्याल से जब गाड़ी वैसे भी चल रही है, इतना कल्ट फॉलोइंग है, तो वहाँ पे चेंज करने का कोई सेंस नहीं बनता है। लाइट वेट है, मतलब कि इसका टर्निंग रेडियस जो है बहुत छोटा है। व्हील बेस छोटा होने की वजह से बड़ी कम जगह में मुड़ जाती है, ये एक चीज़ है। और मेरे बगल से देखो लॉन्ग व्हील बेस वाली मोटरसाइकिल जा रही है एवेंजर। यहाँ पे अपने पास टर्निंग रेडियस भी कम है, तो बड़े आसानी से जो है आप इस मोटरसाइकिल को मोड़ सकते हो, कहीं से भी घुमा सकते हो। तो ये चीज़ जो है ये बहुत सही है इस मोटरसाइकिल के साथ में। और हल्की बहुत है, तो मतलब कॉन्फिडेंस बहुत बढ़िया देती है चलाने में। और पावर जो है वो डिसेंट फील होता है चलाने में। थोड़ा मतलब फन तो है, जैसा शहर में आपको चलाना है तो ये मोटरसाइकिल आपको टेंशन नहीं देगी बिल्कुल। क्लच भी लाइट है, गियरबॉक्स स्मूथ है, हल्की इतनी है कहीं से भी निकलती है, और पतली मोटरसाइकिल है, जैसे ट्रैफिक फिल्टर करना है तो इसके लिए बहुत ईजी रहेगा। अब बात आती है ब्रेकिंग सिस्टम की, तो इस मोटरसाइकिल का पिछला ब्रेक मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। हाँ, तो पिछला ब्रेक जो है वो ओके मिलता है आपको, ड्रम सेटअप है। और मतलब स्टॉपिंग पावर जो है वो आपको ओके ही देखने को मिलेगी, डिस्टेंस लेके रुकेगी मोटरसाइकिल कुल मिला के। जब आप आगे वाले की बात करोगे तो आगे वाले ब्रेक जो है वो डिस्क है, तो उसको भी लगा के देख लेते हैं। आगे वाला ठीक है, काफ़ी ठीक है, ड्रम से तो बेटर है एटलीस्ट। और डिसेंट मतलब स्टॉपिंग पावर आपको मिल जाएगी मोटरसाइकिल को रोकने के लिए। कॉन्फिडेंस आपको थोड़ा बहुत आएगा, जैसे आप थोड़ा सा भगाना चाहते हो तो डिस्क की वजह से आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल ब्रेकिंग सिस्टम सही है, इसमें कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम भी है, बट दोनों ब्रेक लगाना जो है वो आपके लिए ज़्यादा सेफ रहेगा। और इस मोटरसाइकिल के अगर आप सस्पेंशन सेटअप की बात करोगे तो इस मोटरसाइकिल में सॉफ्ट सस्पेंशन का सेटअप है। काफ़ी कंफर्टेबल सस्पेंशन सेटअप आपको दिया जाता है, तो झटके वगैरह तो बिल्कुल भी महसूस नहीं होते, आराम से निकलती है हर जगह से। और व्हील साइज़ भी 18 इंच है, तो ओवरऑल ग्लाइड करते हुए हर जगह से निकल जाएगी। मोटरसाइकिल जो है गाँव देहात में भी लोग काफ़ी यूज़ करते हैं, तो कोई भी इशू ऐसे देखने को नहीं मिलता। मजबूत है ओवरऑल, और रिलायबिलिटी ये सब चीज़ें तो बढ़िया मिल ही जाती है। जब बात आती है इस मोटरसाइकिल के मीटर वगैरह की, तो देखो मीटर जो है वहाँ पे ऑप्शन अपने पास में है कि जैसे आप ये वाला मॉडल ले रहे हो तो इसमें तो डिजिटल ही मिलेगा, बाकी अगर आप नॉन एक्सटेक लोगे तो उसमें आपको एनालॉग मिल जाएगा। मेरे ख्याल से डिस्क वगैरह जाओगे तो अपने पास यही ऑप्शन है। इसमें आपको डिजिटल मीटर में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह मिलेगी, मैसेज कॉल वगैरह आपको दिखाएगा स्क्रीन पे, और विजिबिलिटी वगैरह ठीक है इस मीटर की, ऐसा नहीं है कि दिखता नहीं है कुछ भी। तो मीटर उस मामले में काफ़ी ठीक रहेगा। बाकी अगर आप जैसे डिस्क और नॉन डिस्क में कन्फ्यूज हो तो मेरे ख्याल से ये गाड़ी इस तरह की है कि इसमें मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको हार्डकोर ब्रेकिंग चाहिए, डिस्क चाहिए। अगर आपको नॉन डिस्क में भी ख़रीदना है तो आप खरीद सकते हो मेरे ख्याल से, और 3,500 रुपये आपको करीब कम देने पड़ेंगे। उसके बाद में जैसे आप ये वाला मॉडल खरीदोगे तो इसकी ऑन रोड कीमत है 1,01,000, मतलब कि 1,01,000। और अगर आप ये कहाँ से घुमा रहे हैं, तो अगर आप इससे नीचे वाला लोगे जो कि मतलब बिना डिस्क के आएगा एक्सटेक ही, वो आपको पड़ जाएगा करीब 96,500 का। तो वहाँ पे आपको कम पैसे देने हैं। तो अगर आप एक बार चला के देखना, अगर आपको लगता है कि आपको डिस्क की ज़रूरत है तो ही आप डिस्क लो, बाकी मेरा रिकमेंडेशन तो नहीं है। मैं चाहूँगा कि आप ड्रम ही खरीद लो, कोई दिक्कत वहाँ पे आपको ब्रेकिंग से रिलेटेड देखने को नहीं मिलेगी। और जैसे आप बात करोगे कि इस मोटरसाइकिल से माइलेज कितना मिलेगा, तो इस मोटरसाइकिल से आपको 60 से 65 तक का माइलेज तो बड़े आराम से मिलेगा। वहाँ पे आपको कोई इशू इतना देखने को नहीं मिलेगा माइलेज से रिलेटेड। और बाकी बस यही वीडियो है। ख़रीदना चाहो बिल्कुल ख़रीदो, स्प्लेंडर तो यार कल्ट फॉलोइंग है। बाकी इससे रिलेटेड कोई सवाल पूछना चाहते हो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, कोई विशेष टिप्पणी करनी है गाड़ी के बारे में वो भी आप कर सकते हो। आज का ये वीडियो अपन लोग यहीं तक रखेंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।